पुलिस वाला पूरा दारू पिया हुआ था। सीएस को सारे हमारा उनका जान पहचान का था। हमारे भाई बहुत मना किया, मान नहीं रहे लोग। जैसे कि आपने देखा कि वो बंदा हाथ जोड़ रहा था, लेकिन फिर भी उसको बख्शा नहीं गया, उसके साथ ऐसा सलूक करा गया है। मैं आपको आगे भी वीडियोस में दिखाऊंगी। तो जैसे कि आपने ये भी देखा होगा कि जो मैंने आपको पहले वीडियो दिखाई उसके अंदर नारे लग रहे थे, हाय हाय डीबीएस, हाय हाय डीबीएस। डीबीएस दून बिजनेस स्कूल, जो कि देहरादून का एक कॉलेज है, जिसका ये पूरा सीन बताया जा रहा है। ये पूरा कार्यक्रम वहीं पर हुआ गया है। वैसे रैगिंग तो बंद है, सरकार ने भी बंद कर रखी है, और रैगिंग एक पनिशेबल ऑफेंस है। कॉलेज को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। कॉलेज में इसके खिलाफ कमेटीज होती हैं। कॉलेज में रैगिंग बैन है। बैन होने के बावजूद, कमेटीज होने के बावजूद किसी बच्चे के साथ इतने हद तक रैगिंग हो सकती है। मतलब उसको पाइप से मारा गया है, उसे तारों से मारा गया है, उसके पीठ पे बेल्ट मारी गई है, उसके मुंह पे पानी फेंका गया, वो भी गर्म। किसी को इतना टॉर्चर किया कैसे जा सकता है? और इसके बाद कोई बंदा सुसाइड ना करे तो क्या करे? सुसाइड कोई खुद से नहीं करता है, उसके आसपास के लोग उसे मजबूर कर देते हैं खुद को मारने पे, खुदकुशी करने पे। मैं आपको बता दूं कि ये 2nd ईयर का एक बच्चा है जिसका नाम है आदित्य भोसाक। बहुत सारे आदित्य भोसाक होंगे हमारे इस भारत में, इस विश्व में भी, जो सामने ही नहीं आ पाते हैं। इसकी वीडियो हमें दिख गई, इतनी वायरल हो रही है, तो पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है। मैं तो इस कॉलेज से पूछना चाहूंगी, आप कर क्या रहे हैं? कॉलेज ने इसे साफ बोल दिया है, इसके साथ 21 बच्चे और थे जो इसके साथ थे, इसे बचा रहे थे। इसे इसके जो सीनियर का रूम है जहाँ पर इसके साथ ये सब हो रहा है, वहां से इसे बचा के लेके आए थे अपने रूम में। 21 लोग इसके साथ थे, उनको भी इन्होंने, कॉलेज वालों ने सस्पेंड कर दिया। वो भी 21 डेज के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया। और जिन्होंने ये करा है, ये सब जिन्होंने इतना उसको टॉर्चर किया, इसकी इतनी रैगिंग करी, उनको खाली 30 दिन के लिए सस्पेंड। तो फर्क ही क्या रह गया? आप विक्टिम को भी सजा दे रहे हो और जिसने करा है उसको 30 दिन की और उसको 21 दिन की। तो फर्क ही कितना रह गया? ये मैनेजमेंट है, ये पॉलिसीज है, ये कमेटी है, ये बचाएगी। अगर आगे से किसी को रैगिंग हो भी गई, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो वायरल हो गया, अगर हो भी गई तो वो बताएगा ही नहीं, क्योंकि उसे लगेगा कि ये तो मुझे ही सस्पेंड कर देंगे। आप क्या कर रहे हो? हम बच्चे के साथ हैं, हम कॉलेज है, हम उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हरास नहीं होने देंगे, उसके साथ कुछ अब्यूज नहीं होने देंगे, उसके साथ रैगिंग नहीं होने देंगे। इसकी जगह आप कह रहे हैं अगर उसके साथ रैगिंग हो गई तो आप उसको ही सस्पेंड कर देंगे। मैं आपको बताती हूँ कि ये जो 21 बच्चे थे, 21 बच्चे उसके साथ थे जो कि पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने हॉस्टल के बाहर। और यहाँ पर ये जो वीडियो है जिसके अंदर फिर कुछ लोग आए और उन्होंने तोड़ाफोड़ी चालू कर दी। देखिए किस तरह से पत्थर मारे जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं, पौधे गिरा दिए। ये जो यहाँ पर एक चीज बनी हुई है गोल सी, उसको तोड़ दिया जा रहा है पूरा। और इनका प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट था, जिनको ये लोगों ने आके एक वायलेंस में बदल दिया। उसके बाद पुलिस भी आई थी यहाँ पर, 2 पुलिस वाले थे, दोनों ही ड्रंक, और इन 21 बच्चों पे लाठी चार्ज किया, आसपास पीवी का पाइप पड़ा था, उससे इन्हें मारा। तो मतलब जो सही है, कानून तो उसी को सजा दे रहा है, कानून भी उसे सजा दे रहा है, कॉलेज वाले भी नहीं उसके सुन रहे हैं, सीनियर्स ही सुन रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं। तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? क्यों बनाएंगे रैगिंग कमेटी? मत बनाओ यार। फिर जब आपको उसका सही इस्तेमाल नहीं करना, जब आपको करना ही गलत का साथ देना है, तो मत बनाओ ना। क्यों नाम की ये कमेटीज बना रखी है? क्यों नाम का कानून बना रखा है? किस काम का ये कानून जो बेगुनाह को सजा दिया जा रहा है, बिना इन्वेस्टिगेशन के लाठी चार्ज किए जा रहे हैं? कम से कम पूरी इन्वेस्टिगेशन तो कर लिया करे कि क्या हो रहा है वहां पर। हमारा कानून क्या कहता है? 100 कसूरवार को सजा ना मिले मगर एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ तो 21 बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और पुलिस वाले भी ड्रंक। कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाऊंगी जिसमें वो बच्चा साफ साफ बता रहा है कि वो ड्रंक थे, उनकी ड्रेस पे उनका जो नेम प्लेट होता है एक के, तो वो ही नहीं था। तो ये पुलिस ड्यूटी कर रही है। देहरादून गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप लोग थोड़ा जागिए, अपने आसपास देखिए क्या कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन है, पुलिस वाले हैं, उनकी परफॉर्मेंस कम से कम चेक तो करा करे। या देश को किसी के भी हाथ दे देते हैं, स्टेट की सिक्योरिटी को किसी के भी हाथ में दे देंगे आप। और ये जो डीबीएस, हाय हाय डीबीएस के नारे लगाए जा रहे हैं, उसमें फिर भीड़ आ जाती है, वायलेंस क्रिएट हो जाता है। डीबीएस, मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, कम से कम जो विक्टिम था, जिसके साथ ये सब हुआ है, उससे तो सस्पेंड नहीं करते। उसकी क्या गलती थी? मतलब वो तो अपना कन्फेशन सुना रहा है, उसके बाद भी आप उसे सस्पेंड कर दे रहे हैं। फिर आगे से कोई बच्चा हिम्मत नहीं रखेगा सामने आके बोलने की कि मेरे साथ गलत हुआ है। ये नाम की कमेटीज मत बना के रखिए, हटा दीजिए। फिर कि रैगिंग होती है तो इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था जो हो रहा है कर लो अपने में, हमें मत बताओ। अपने में फिर यही होगा वायलेंस क्रिएट, फिर आप लोग सस्पेंड करते जाना, आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना।
सामने वाले की रेपिटेशन सब छोड़ो, फिजिकल वायलेंस हुआ था उसके साथ, उसके ऊपर गर्म पानी फेंका जा रहा है, उसको लाठियों से मारा जा रहा है, उसे बेल्टों से मारा जा रहा है, उसे वायर से मारा जा रहा है। उसकी मेंटल स्टेट सोचो, थोड़ा सा और होता वो तो खुद सुसाइड कर लेता, और नहीं करता तो ये जो सीनियर्स इसके साथ ऐसा कर रहे थे ये इसे मार देते ऐसा कर करके। और जो बच्चे इसके साथ आए, 21 बच्चे आगे आए, उनके साथ क्या हुआ, उनको भी पुलिस पकड़ के ले गई, लाठी चार्ज कर दिया, उनको भी 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। मतलब इस चीज का कोई सेंस ही बनता ही नहीं है कि आप विक्टिम को भी 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दे रहे हो। जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, उनको भी 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दे रहे हो, और जो लोग बीच में आके वायलेंस घुसा रहे हैं, जो लोगों ने रैगिंग स्टार्ट करी है, उन्हें आपने 30 दिन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया है। क्यों ही करा है? इसकी पीठ देखो आप पूरी, और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। मतलब कॉलेज प्रेमिसेस में कुछ भी होता रहे, कॉलेज की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये जो माँ बाप इतना भरोसा करके भेजते हैं कि हमारा बच्चा हॉस्टल में सुरक्षित रहेगा, इतने इतने पैसे देके भेजते हैं, वो फिर क्या, उनका तो विश्वास ही उठ गया होगा कि मेरा बच्चा, वो सोच रहे सुरक्षित है, और जब बेटा वापस आ रहा है तो क्या हाल हो रहा है बेटे का। और वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इन 21 लोगों को भी इमरजेंसी बेसिस पे बोला गया था कि आपको हॉस्टल खाली करना होगा रातों रात, ऐसे इमरजेंसी बेसिस पे। तो इन्होंने बच्चों ने बोला कि हमारा घर दूर है, हम ऐसे एकदम फटाफट जाना, सारी चीज़ें लेके अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते। अगले ही दिन वार्डन, जो इनके हॉस्टल का वार्डन था, उन्होंने इनके घर पे फ़ोन मिलाया, इनको बोल दिया कि ये सस्पेंड हो गए हैं और आपको इनको घर भेजा जा रहा है, अब ये यहाँ नहीं रह सकते। इनको बोला गया था आप कॉलेज प्रेमिसेस में दिख मत जाइएगा। तो पुलिस वाले ऐसी हरकतें करते हैं, कुछ पुलिस वाले ऐसी हरकतें करते हैं, उनकी वजह से सारे पुलिस वालों का नाम बदनाम हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता देती हूँ कि इनके पास कोई नोटिस नहीं आया था ऊपर से ऑफिशियल कि आपको सस्पेंड किया जा रहा है या ऐसा कुछ, फिर भी इनके घर वालों को कॉल कर दिया गया कि आपके बच्चों को सस्पेंड कर दिया गया। आप सोचिए उन माँ बाप पे क्या बीती होगी जो इतने दूर दूर से बच्चों को देहरादून पढ़ने भेज रहे होंगे, हॉस्टल में रख रहे होंगे कि हमारा बच्चा सेफ रहेगा, उन पर क्या बीती होगी जब उन्हें ये पता चला कि उनके बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया, उनके बच्चे को कॉलेज से निकाल दिया गया है और उनके बच्चे को हॉस्टल में नहीं रहने दिया जा रहा है। ऐसे इमरजेंसी बेसिस पे क्या करेगा, इतना स्ट्रेस का माहौल, और जिसके साथ ये सब हुआ आदित्य भोसाक, आप उसका सोचिए उस पर क्या बीत रही होगी जब उसको ये बोला गया होगा कि आपको निकल जाना है, आपको 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जा रहा है। वो बेचारा तो यही सोच रहा होगा, इतने दुख दर्द पीड़ा मैंने सही तो मैं सहता ही रहता, फिर तो वो यही सोच रहा था इससे अच्छा तो मैं सहता रहता और फिर मैं मर जाता एक दिन, फिर ये मेरा शोक मनाते रहते। वो आया, उसने बोला, उन 21 बच्चों ने उसे बचाया। क्या हुआ इसका नतीजा? सस्पेंशन, उनको सस्पेंड कर दिया गया। बहुत अच्छे रूल हैं डीबीएस आपके। और ये देहरादून सरकार से मैं गुजारिश करना चाहूँगी, थोड़ी अपनी आंखें खोलिए, आसपास देखिए क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में। ये आपकी जिम्मेदारी है, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आपके क्षेत्र में अगर पढ़ने आ रहे हैं तो उनकी सेफ्टी आपकी जिम्मेदारी है। बहुत मतलब एक 3rd ईयर का बच्चा इतना कैसे गिर सकता है, इतना खूंखार कैसे हो सकता है? रैगिंग वैसे भी बैन है, और इतनी ज्यादा हाई लेवल की आप किसी को, रैगिंग नहीं है, टॉर्चर है, ये हरासमेंट है, ये अब्यूज है, क्राइम है, इट इज अ क्राइम। एक्शन लेना चाहिए इनके खिलाफ, ना कि उनको बस 30 दिन के लिए सस्पेंड कर देना चाहिए और फिर वापस आ जाओ। वापस आने के बाद क्या आप उन पर ध्यान देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। बकवास बात है कि विक्टिम को भी आप 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दे रहे हो, और जो बच्चे थे उनको भी आप 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दे रहे हो, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, सही का साथ दे रहे थे, और जो गलत कर रहे थे, इतने टाइम से रैगिंग कर रहे थे, जो वायलेंस कर रहे हैं, जो कॉलेज प्रीमिसेस में आके तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनको आप 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दे रहे हैं। 9 दिन में क्या उनके अंदर अक्ल आ जाएगी? क्या सोच के आप ये चीजें करते हैं, मेरे समझ नहीं आता है। ये है कि 13 तारीख की रात को एक वीडियो बनी, प्रथम गुप्ता बीबीए सेकेंड ईयर HNB सेक्शन बी का, हमारे बीबीएस स्कूल का लड़का है, उसने वीडियो बनाई है रात में। तो आदित्य भोसाक जो उस वीडियो में जिसके साथ टॉर्चर हो रहा है और जो रैग किया जा रहा है, जिसके साथ रैगिंग हो रही है, वो उसके उन दिनों के बाद से बहुत शांत रहने लगा था, और बहुत शांत रहने लगा था। वो ऑलरेडी बहुत शांत था, लेकिन और शांत हो गया था, सोशलाइज नहीं होता था, दिखता नहीं था किसी को। तो कुछ दोस्त हैं मेरे, उन्होंने उससे पूछा कि हुआ क्या है, वो कुछ नहीं बताया। तो प्रथम जो लड़का है उसने बताया कि एक वीडियो है जिसमें सीनियर्स इसको मार रहे हैं। तो प्रथम ने वीडियो भेजी हमें, और हमने देखा उस वीडियो को। तो हमने देखा कि आदित्य भोसाक जो लड़का है वो उस सीनियर्स के कमरे में बैठा हुआ है, और उस दिन भी वो सीनियर्स उसके साथ कुछ कर रहे थे। ऐसा पॉसिबिलिटीज है 100%। तो हम गए उसके कमरे में, हमने उसको निकाला, आदित्य भोसाक को, और अपने कमरे में लेके गए। हमने रूम पे जाके उससे पूछा कि हुआ क्या है। तो उसने बताया, और उसकी पीठ वगैरह पे देखा कि पूरे बेल्ट के निशाने, उसके हाथ पर वायर से मारा गया, उसके मुंह पे गर्म पानी फेंका गया है, ये सब हुआ है। और फिर हमने उसे कमरे से बाहर निकाला। फिर अगले दिन क्या हुआ कि इसी बात पर हम पे कॉलेज की डिसिप्लिन कमेटी बैठ गई। तो डिसिप्लिन कमेटी जब बैठी हम पे, तो धीरे धीरे करके सबको बुलाया गया। तो टोटल 21 लोग थे जिन्होंने ये सब किया था। 21 लोग उसको बचाने गए थे उस टाइम पे।
21 लोग उस टाइम पे उसको बचाने गए थे। तो ये रिकॉर्डिंग में भी आया है हमारे हॉस्टल के कि 21 लोग उसको बचा के कमरे में लाए हैं, और कॉलेज हम पे जबरदस्ती ये ब्लेम कर रहा था उस टाइम पे कि हमने उन्हें मारा है और हमने उन्हें टॉर्चर किया है। और हम तो जैसे कि आपने सुना होगा, इसमें पूरी ये 9 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं आपको पूरी तो नहीं सुना सकती, आप लोग इतना पसंद नहीं करते हैं, फिर आप वीडियो स्किप कर देते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे मैटर्स को इग्नोर मत करो। कॉलेज प्रेमिसेस कुछ नहीं कर रहा है, कॉलेज हेड कुछ नहीं कर रही, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पुलिस कुछ नहीं कर रहा है, कौन करेगा फिर? कौन करेगा एट लास्ट? आप लोग। जितना ज़्यादा आप लोग जस्टिस मांगेंगे, गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। गवर्नमेंट हमारी सर्वेंट है, वो हमें सर्व करती है, वो आप लोगों को सर्व करती है। आप उसके ओनर है, वो आपकी ओनर नहीं है। तो अगर अब कोई कुछ कर सकता है, आदित्य को अगर कोई इंसाफ दिला सकता है, तो बस वो लोग आप हैं। आपके सिवा अब आदित्य को कोई इंसाफ नहीं दिला सकता। अगर कोई ये कर सकता है तो आप लोग कर सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और #JusticeForAditya इसको गवर्नमेंट तक ज़रूर पहुंचाइए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रैगिंग केस ऐसे बढ़ते रहेंगे, मार देंगे, तुम्हारी फैमिली के साथ ये कर देंगे, वो वगैरह, डर जाते हैं और फिर कुछ सुसाइड भी कर लेते हैं। फिर से बोल रही हूँ, वो सुसाइड वो खुद नहीं करते हैं, उनके आसपास के लोग उन्हें मजबूर कर देते हैं सुसाइड करने में। तो गलती उस इंसान की नहीं, गलती उसके आसपास के एटमॉस्फेयर की होती है, उसकी गलती आसपास के लोगों की होती है जो उसे इतना मजबूर कर देते हैं। आगे सुनते हैं। हम लोग जब हॉस्टल में गए तो हॉस्टल में जाने के बाद क्या हुआ कि CSO हमारा जो कैंपस सिक्योरिटी ऑफिसर है विजय सिंह, वो आया, और विजय सिंह आया और उस 2 पुलिस वालों के साथ आया था। 2 पुलिस वाले दोनों ड्रंक थे और उनमें से एक के पास उन्होंने अपने नाम का बैच नहीं पहन रखा था, और हम लोग शांति से थे। हम लोगों में से जिन लोगों को पकड़ा उन लोगों को पुलिस स्टेशन लेके जाया जा रहा था, और उनके साथ बहुत मारी कंडीशन के ऊपर से जा रहा है, और पुलिस का ही उस टाइम पे सपोर्ट कर रहा है, जबकि पुलिस वाज टोटली ड्रंक एट दैट टाइम एंड दे वर बीटिंग देम हु वर स्टैंडिंग who they held for custody। फिर यही सब चल रहा था। फिर शिवाजी कर हमारे BCom 3rd ईयर का सीनियर, वो आया, उसने बोला कि पुलिस वाले सबको लेकर जा रहे हैं, जो लोग इनके सपोर्ट में सब नीचे आ जाओ। तो जिससे सब बच्चे जो हैं हॉस्टल के 300-400 बच्चे सब नीचे आ गए, और सबने अपोज किया इस चीज़ का। भीड़ इतनी पागल हो गई कि फिर बाद में कैंपस के बाहर आ गई और कॉलेज फैकल्टी का विरोध दिखाने के लिए सब कैंपस में घुस गए और वो सब किया। हम लोग उस टाइम पे भी भीड़ को नीचे बिठा रहे थे, और हमारे पास उस चीज़ की भी वीडियो है कि हम लोग जो हैं वो लोग इन सब लोगों को भड़का नहीं रहे थे, और हम लोग एक जगह पे बिठा रहे थे क्योंकि हमारा प्रोटेस्ट शांति से था। और हम मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि ये हॉस्टल प्रीमिसेस और कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और जो मैंने आपको ये वीडियो दिखाई जिसके अंदर मारम पीटी हो रही थी, तो ये लोग जब पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर बच्चे आए थे और ज़्यादा सीनियर्स और लोग जो कि तोड़ा फाड़ी जिन्होंने शुरू कर दी थी, जो कि मैंने आपको दिखाई। और मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कैसे तोड़ा फाड़ी करी जा रही है। यहाँ पर चीज़ें तोड़ी जा रही हैं। प्रोटेस्ट कर रहे थे आराम से, जब ये सारे लोग आ गए और यहाँ पर इन्होंने तोड़ा फाड़ी शुरू कर दी, मारना पीटना शुरू कर दिया, वॉयलेंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, और ये 21 लोग उनको शांत करा रहे थे, और उसी दौरान इन 21 लोगों को बहुत चोटें लगी हैं, बिकॉज वो लोग तो वॉयलेंस के उससे ही आए थे, और उन्होंने इन लोगों को भी मारा। देखिए पूरी आपको भीड़ नज़र आ रही होगी वहाँ पर। मैं आपको एक कन्फेशन सुनाना चाहूँगी आदित्य भोसाक का ही, सुनिए। मेरा नाम आदित्य भोसाक है, मैं BCom 2nd ईयर का स्टूडेंट हूँ, बिजनेस स्कूल में पढ़ता हूँ। और मैं अभी जो ये बात बोल रहा हूँ, मुझे कोई प्रेशराइज नहीं किया जा रहा है, कुछ किया नहीं जा रहा है, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ कि और जो वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले मुझे मारने की, वो मैं ही था। और मैं ये बात बोल रहा हूँ कि कॉलेज वालों ने मुझे 21 दिन के लिए सस्पेंड किया है बिना मेरा कोई गलती के, और उन लोगों को भी 30 दिन के लिए सस्पेंड किया। उन लोगों के अलावा खास कुछ एक्शन लिया नहीं गया है, और उन लोगों को सिर्फ हमको 21 दिन का, उन लोगों को 30 दिन का, मतलब इसका कोई मतलब नहीं होता। जो हुआ है हम लोगों के साथ गलत हुआ है, और जो भी मेरे दोस्त लोग थे मुझे बचाने आए थे, मुझे बताने आए थे, उन लोगों को भी 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। 12 बजे का सस्पेंशन टाइम दिया था, और 12 बजे के बाद मैंने DC ऑफिस में बोला था कि मुझे पेनल्टी टिकट नहीं मिलेगी, तो उन लोगों ने बताया कि ये हमारी बात नहीं, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तुम समझो, और हमें निकाल दिया गया है। और अभी हाँ, तो जैसे कि इसने बताया अपने कन्फेशन में भी कि 12 बजे तक का टाइम दिया गया था कि 12 बजे तक आपको कॉलेज प्रीमिसेस में से चले जाना है, खाली कर देना है, और ना ही इन्हें कोई मेस की फैसिलिटी मिलेगी, ना कुछ मिलेगा। और इनको बस कहा गया था कि आप लोग कॉलेज को खाली कर दीजिए। अब आपको 21 दिन का सस्पेंशन मिल गया है, आप 21 दिन कॉलेज के आसपास या कॉलेज में नहीं रह सकते हैं, और जो लोगों ने रैगिंग करी थी उनको 30 दिन का, इनको 21 दिन का। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है यहाँ इंसाफ हुआ किसके साथ है, गलत हुआ किसके साथ है। क्योंकि आप एक बात समझिए ना कि जिसके साथ गलत हुआ है उसको भी 21 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है, और जिसने करा है उसको 30 दिन के लिए कर दिया है। फर्क कितना रह गया कि बीच के जो दिन है उसमें क्या उस बंदे को अकल आ जाएगी, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लो। कि मुंह पे पानी डाल देना इज नॉट अ फन। किसी को वायर से, आप इसकी पीठ आपने देखी कि इस तरह से छीली हुई थी, मैं आपको पूरा शो नहीं कर सकती इसलिए मैंने ब्लर करा, तो आप पूरी उसकी से पीठ पे निशान निशान निशान, उसके पैरों पे निशान, उसको गर्म पानी उसके ऊपर डाला जा रहा है, उसको वायर, उसको कितना टॉर्चर किया जा रहा है। आपने वीडियो भी देखी जिसमें उसको मारा भी जा रहा है। तो आप सब, आपके पास प्रूफ है, आप सामने देख रहे हो उसके साथ गलत हो रहा है। जिसके साथ गलत हो रहा है आप उसको भी सस्पेंड कर दे रहे हो, उस पर क्या असर पड़ेगा? उस पर तो यही होगा, इससे अच्छा तो मैं सहता रहता और फिर एक दिन मर जाता, और फिर ये कॉलेज वाले मेरे गम मनाते रहते कि हम कुछ कर ना सके।
क्योंकि जब बताया जाता है इन्हें तब ये कुछ नहीं कर पाते हैं, तब तो इनके मुंह बंद हो जाते हैं, अपने आप जो करना है अपने में सुलटा लो, ये इनसे कहा जाता है। और पुलिस वाले भी आते हैं तो वो भी शराबी। एक तो वर्किंग आवर्स में ये पीते क्यों है मेरे को ये नहीं समझ आता, और अगर इनके वर्किंग आवर्स नहीं थे तो ये उस टाइम कॉलेज में क्यों है, और अगर वर्किंग आवर्स थे, पिए हुए थे, तो फिर तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट, ये तो आपकी जिम्मेदारी है देखना। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि जस्टिस फॉर आदित्य भोसाक, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए और इसको जस्टिस दिलाइए, क्योंकि कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, आपका बच्चा भी हो सकता है, किसी और का बच्चा भी हो सकता है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है, इसको खत्म करना होगा। गवर्नमेंट ने एक बैन लगा दिया, कॉलेज ने एक बैन लगा दिया, डजंट मीन कि ये खत्म हो गया। आज भी बहुत होता है ऐसे, बहुत सारे केसेस जो सामने नहीं आते और इससे भी बहुत हाई लेवल रैगिंग होती है उसके अंदर। तो ये चीज़ तो आप लोगों को ही मिलकर खत्म करनी होगी, क्योंकि आपने इस वाले केस में देखा ना पुलिस प्रशासन कुछ कर रहा था, ना कॉलेज प्रीमिसेस ने हेल्प करी, वहाँ सस्पेंशन दे दिया, वहाँ ड्रंक पुलिस ने मारम पिट्टी चालू कर दी। ऐसा नहीं चलता है ना, ऐसे तो विश्वास उठ गया है ऑलमोस्ट लोगों का प्रशासन से, और उठता जाएगा। इक्वल है, बड़ा है, छोटा है, लंबा है, गोरा है, पतला है, लड़का है, लड़की है, गलत गलत है, तो गलत जो है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आप अभी तक बने ही हुए हैं इस वीडियो को फिर शेयर करिए और आदित्य के लिए जस्टिस मांगिए। मैं हूँ आपके साथ नैना शर्मा, CCN News 24 से। धन्यवाद।